लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। सात सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया संघ ने झामुमो और कांग्रेस कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। कहा मांग पूरी नहीं होने पर किया जाएगा आंदोलन। बगोदर के हेसला गांव में डोभा में डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम कर लौटते समय डोभा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। तुरुगडीहा तालाब को चारकोल से भरे जाने पर माली ने जताया विरोध। कहा तालाब भराई कार्य नहीं रुका तो ग्रामीणों के साथ किया जाएगा आंदोलन। और मदर टेरेसा फाउंडेशन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। वक्ताओं ने कहा लोगों का सहयोग करना संस्था का मुख्य उद्देश्य। अपनी मांगों को लेकर जलसहियाओं ने बुधवार को झामुमो कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय के समक्ष धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। जलसहियाओं का कहना है कि झारखंड सरकार के गठन से पूर्व हेमंत सरकार ने जो वादा किया था उसे जल्द पूरा करें। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। धरने को संघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, राज्य अध्यक्ष इतवारी महतो, राज्य महामंत्री गायत्री देवी आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में मंटू साव, विक्रम गुप्ता, राजेश महतो, सुशीला हेम्ब्रम, संगीता देवी, नीलम देवी, सीता देवी, शबनम परवीन, सरिता देवी सहित अनेक जलसहिया मौजूद थी। मानदेय नहीं मिला है तो जो सरकार 1000 रुपया आज तक उनके आने के बाद में जलसहिया को मानदेय नहीं मिला। और जो नगर निगम की जलसहिया है उनको बैठा दिया गया है, उनको भी रखा जाए। जिला में बोला जाता है कि नगर निगम में जो आ गई है जलसहिया उसको हटा दिया जाएगा। तो हम लोग जब उनको राज्य का लेकर चिट्ठी मांगे तो चिट्ठी भी नहीं दे रहा है, न तो मानदेय दे रहा है। जो नगर निगम में जलसहिया आई है उनको भी कार्यरत पर रखा जाए और जो जलसहिया हमारी दुर्घटना में एक्सपायर कर गई है उसको 10 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। दिवसीय धरना प्रदर्शन के हैं जेएमएम कार्यालय और कांग्रेस कार्यालय में। हम लोगों का सर हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं 22 माह से। हम लोगों का मानदेय जो 1000 रुपया है जो 33 रुपये पर डे पड़ता है, उस 33 रुपये को मांगने के लिए कम से कम 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन आया तो हर जगह जलसहिया दीदी हर वर्ष करवा रही है। और स्वच्छ भारत मिशन खत्म हो गया है, उसका प्रोत्साहन राशि का हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हम लोग के पास सारा प्रूफ है, सारा चिट्ठी है। चिट्ठी के तहत था कि 150 रुपया एक शौचालय का देना है। सारा स्वच्छ भारत मिशन खत्म हो गया, वो 150 रुपये नहीं है। फोटो अपलोड का 8 रुपये देना था, वो भी गायब है। चापाकल मरम्मती का पैसा था 75 रुपया करके, वो पैसा गायब है। करप्शन इतना ज़्यादा खा गया है कि हर एक लेटर जो आराधना पटनायक जी का क्या कहते हैं साइन के साथ है, वो सब सारे पैसा का कोई भी नाम नहीं लेते, ना जिला वाले नाम ले रहे हैं ना राज्य वाले नाम ले रहे हैं। कि अगर जब हम लोगों से फ्री वर्क करवाना ही था तो सारे लोग कह देते कि जलसहिया दीदी आप लोग फ्री वर्क कर दीजिए, तो हम लोग कर देते। हम लोगों को चिट्ठी थमा के बेवकूफ़ बना के क्यों काम करवाया गया? ये कहाँ का न्याय है कि बार बार अपना हक का पैसा मांगने के लिए कभी यहाँ धरना प्रदर्शन कभी वहाँ धरना प्रदर्शन और कोई सुनवाई नहीं। ये क्या कहते हैं जेएमएम का जब चुनाव चल रहा था तो बहुत आस लगा हुआ था कि ये जब जीतेगी तो हम लोगों के लिए बहुत भला करेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि रघुवर सरकार का जब सरकार था तो वो 1000 रुपया हमारा मानदेय भी दी थी और प्रोत्साहन राशि जो 75 रुपये था वो भी मिला था। लेकिन इनका कार्य थी वर्ष में हमें ना मानदेय मिल रहा है ना हमें क्या कहते हैं प्रोत्साहन राशि मिल रही है। हमारा तो नाम ही डूब रहा है। यहाँ तक कि जो काम आ रहा है जल जीवन मिशन का उसमें भी टेंडर कर दिया जा रहा है और दबाव के साथ हमसे काम कराया जा रहा है। बगोदर प्रखंड के हेसला गांव में डोभा में डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक किसान अपने खेत में काम कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान नहाने के लिए वह एक डोभा के पास चला गया। यहां नहाने के दौरान वह डोभा में डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर बगोदर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया
और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। कोलाडी में बाल गोविंद सिंह कृषि कार्य के लिए खेत से एक सरकारी डोभा में नहाने गए थे और नहाने के क्रम में ही उस डोभा में सरकारी डोभा में डूब जाने के कारण डोभा में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सूचना मैं बगोदा थाने को दे करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम चाहते हैं कि चूँकि ये मृत्यु डोभा में हुआ है, इसका सरकारी लाभ जो है वो तत्काल सरकार व्यवस्था करे। बालमुकुंद फैक्ट्री द्वारा तुरुगडीहा तालाब को चारकोल से भरवाए जाने का माले ने कड़ा विरोध किया है। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में बुधवार को माले की टीम ने तालाब भराए जाने का जमकर विरोध किया। श्री सिन्हा ने कहा कि इस तालाब में लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, जानवर पानी पीते हैं और यहाँ प्रतिमा विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे में इस तालाब को चारकोल से भरना काफी निंदनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि यदि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इस पर रोक नहीं लगाया गया तो माले ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। मौके पर माले के सोनू रवानी, मोहम्मद मजबूल, पवन दास, मोहम्मद इंतकाब, मोहम्मद आजाद, उज्जवल साव आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। ये तुरगडीहा जगह है और वहाँ मंझला दी वगैरह सबका यहाँ पे मूर्ति विसर्जन होता है। लगभग मनसा है, सरस्वती जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, वो विसर्जन होता है। इस जगह पे जो भी यहाँ पे है लगातार इसको भरवा रहे हैं। नियम है पूरे झारखंड नहीं, पूरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ पे भी पानी है या उस पानी को कहीं बंद नहीं करना है। यहाँ पे क्या करता है, सिर्फ पानी को बहा के छोड़ दिया जा रहा है, तो ये गलत है। हम श्री रामपुर के आसपास वाले से निवेदन करेंगे कि इस पर थोड़ा सा गंभीरता से लें और जो ये काम कर रहे हैं उनको भी हम एक बार चेतावनी देना चाहते हैं भाकपा माले की तरफ से कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे कि असामाजिक हो। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आप कुड़वाते भी हैं और अगर उसमें पानी जमता है तो उसमें इतने लोग नहा रहे हैं, इतने लोग इस पे सारा कुछ सार्वजनिक काम हो रहा है। अगर आप इसको बंद करते तो इसको आपको देना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। आप वहां से आवेदन लेके एनओसी ले आइए, उसके बाद करवाइए। ये जबरदस्ती यहाँ पे अगर हो रहा है तो हम लोग इसको नहीं करने देंगे। 4-5 साल से नहा करे आ रही मनसा में मूर्ति फंसे है, कहाँ फंसते मनसा में के और फिर अथी के फंसे विश्वकर्मा पूजा, अन्नपूर्णा पूजा और सरस्वती माँ मने काट देव करे लोग। हाँ, तलुआ काट के बहा देव करे। हम नहीं आइलियो तो पहले काटी बोहिली। इसमें मूर्ति विसर्जन हो रहा था, बहुत से औरतें भी नहा रही थी, बहुत सा मतलब गाय को पानी पी रहा था। देखिए डस्ट भरा जा रहा है। कोई भी उद्योग कंपनी जो है ऐसा जो करते हैं गलत करते हैं। गरीब को ये सेवा रहने दीजिए, कम से कम आदमी नहा गाय को पानी पिए, छगरी बढ़ू। ये जो डस्ट डाल रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ जितने भी उद्योग प्लांट के चाहे बालमुकुंद हो, किसका अंडर में जमीन हम तो नहीं कर सकते हैं, या भी हो, ये सब करते होंगे। कौन करते होंगे? या तो गाँव वाले तो नागरिक तो करते नहीं होंगे। इसलिए इसको रोका जाए और साफ सुथरा करके गरीब का सेवा किया जाए ताकि आदमी नहा और गाय को पानी पिए। बहुत पुराना तालाब है जो कि अवैध तरीके से भरा जा रहा है और इसमें भरने में क्या है कि डस्ट जो फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है उससे भरा जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है। और ये सोचने का बात है कि 5 साल से 7 साल से लोग इसे यूज कर रहे हैं, निजी कार्यों में यूज कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यों में यूज कर रहे हैं। मूर्ति विसर्जन से लेकर के लोग इसमें डेली नहाते हैं, महिलाएं और बच्चे। यहाँ पानी का सुविधा ना है फिर भी लोग इसे भरने का काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी नुकसानदेह है। सो इसमें पूरा भाकपा माले की टीम इसका विरोध करता है और इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए। स्वयंसेवी संस्था मदर टेरेसा फाउंडेशन की जिला स्तरीय बैठक बुधवार को संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रूपम श्रीवास्तव ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि स्टेट चेयरमैन मुमताज अली मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संत मदर टेरेसा का जो उद्देश्य था उसी उद्देश्य को लेकर हम भी चल रहे हैं। लोगों की सेवा और सहयोग करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। कोरोना काल में हमारी संस्था ने कई लोगों को कोरोना वॉरियर्स का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष रूपम श्रीवास्तव,
सचिव रंजना जेकब, शैली हेम्ब्रम, नितेश कुमार राजा, जदयू जिला उपाध्यक्ष जवाहरलाल केसरी, रश्मि मिश्रा, प्रीति, बैजंती, रेशमा, अनीता रेखा आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन झारखंड स्टेट की ओर से गिरिडीह जिले में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव जी के सदारत में, इनकी रहबरी में, इनके लीडरशिप में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमारा मकसद है कि मदर टेरेसा फाउंडेशन रोशनी लेकर वहाँ जाए जहाँ बरसों से अंधेरा है। मदर टेरेसा फाउंडेशन भूखे, कमजोरों, लाचारों, बीमारों, मजबूरों, मजलूमों का, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियतों का खिदमत करे और जो गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, उनकी खिदमत करे, उनकी मदद करे। मदर टेरेसा फाउंडेशन का मकसद है और इन्हीं मकसदों के लेकर हम यहाँ आज आए हैं। अपने सेमिनार में मैंने यही पैगाम दिया है कि हम औरों के लिए जिए, औरों के लिए कुछ करें, ताकि हमारा पड़ोसी मजबूत हो जाएगा, हमारा पड़ोसी खुशहाल होगा तो हमारा पड़ोसी खुशहाल होने से हम खुशहाल होंगे, हम मजबूत हो जाएंगे। आज हम लोगों ने एक दिवसीय सेमिनार रखा है जिसमें स्टेट चेयरमैन मुमताज अली का आगमन हुआ है और उनके माध्यम से हम लोगों को मदर टेरेसा फाउंडेशन में क्या कार्य करना है, क्या है, ये सब दिशा निर्देश किया गया है, जिसमें से गिरिडीह के जितने भी प्रखंड हैं सभी को हमें उन गरीबों को मदद करनी है। जो महिलाएं सिलाई सीख के घर पे है उनको मशीन देना, जो अपाहिज है जिनको चलने में ये है उनको व्हीलचेयर देना है, बच्चे लोग हैं जो फीस बच्चों लोग को नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो लोगों को मदद करना है। ये मदर टेरेसा फाउंडेशन का यही लक्ष्य है, शिक्षा और सेवा, सभी तरह के स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा प्रदान करना। डुमरी प्रखंड के मधगोपाली पंचायत में बनाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में घोर अनियमितता बरती जा रही है। यहां प्राक्कलन की अनदेखी कर घटिया रोड बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने संवेदक पर आरोप लगाते हुए विभाग के अधिकारियों से उचित जांच की मांग की है। निर्माण में सुधार नहीं होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। लगभग 2.25 करोड़ की लागत से बन रहे इस रोड को 30 मार्च तक ही पूरा बन जाना था। आसपास के गांवों के लिए यह सड़क एक वरदान है। इधर संवेदक द्वारा निम्न स्तर का कार्य किया जा रहा है। लोगों की शिकायत पर पूर्व विजिप सदस्य प्रशांत जायसवाल ने निर्माण का भौतिक सत्यापन कराया। उन्होंने उपायुक्त तक इस बात को पहुंचाने की बात कही है। सीताराम महतो, हरिलाल महतो, बंशी महतो, वासुदेव महतो, भीम महतो, तुलसी सिंह सहित अनेक लोगों ने यहाँ घटिया सड़क निर्माण करने की शिकायत की है। सीमेंट वाला जो सरजीत सिंह यहाँ बनता था। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से नगलो मेघलाल महतो के द्वार से लेकर खेजगड़ी तक बनने वाला यह पथ का जो निर्माण कार्य चल रहा है वह निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। जो रोड का निर्माण आज से 5 दिन पहले हुआ है, अंगुली से ही वह रोड उचड़ जा रहा है। इस प्रकार का प्रीमिक्सिंग का कार्य किया जा रहा है और प्रीमिक्सिंग का जो काम अभी पीछे जो हो रहा है उसमें भी उसकी थिकनेस जो मापदंड के मुताबिक है वह नहीं दिया जा रहा है। अलकतरा की भी क्वांटिटी इसमें कम दी जा रही है। इसलिए हमारा कहना है कि उपायुक्त महोदय से हम मांग करते हैं कि चूंकि प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना में यह लगभग 1 करोड़ 73 लाख का यह रोड है निर्माण करने का, इसे गुणवत्ता के नाम पर बहुत घटिया काम किया जा रहा है। हम गिरिडीह के उपायुक्त महोदय से बात करते हैं कि इसकी जांच कराकर जो कार्य हो रहा है उसको ठीक किया जाए। और महुआ टांड में जो दोनों ओर खेत है, अब पानी की निकासी नहीं है, जिसके कारण एक तरफ पानी का जमा हो रहा है तो दूसरी तरफ सूखा हो जा रहा है। उसकी भी समुचित व्यवस्था की जाए। मधगोपाली में जो पुल के नीचे जो गांव के पहले का स्थान है, खेत दोनों तरफ है, लेकिन गाढ़वाल वहां नहीं बनेगा तो इतना पानी आता है कि वहां पर रोड बहने की स्थिति है। वहां गाढ़वाल का निर्माण कराया जाए, यही हमारी मांग है। गढ़वाल चाहिए पुल से लेके करण सिंह घर तक ले। समस्या ही रोड में है कि गढ़वाल नहीं रहने से रोड टूट जाएगा। हमको दिक्कत कुछ नहीं है, खाली पानी का निकासी चाहिए हमरा। पानी निकासी? हाँ, हमरा खेत नीचे खेत है, यहाँ पानी डबे रहा है हमारे।
हमारा नीचे धान मर जाएगा, यहाँ पानी दबर जाएगा, कौन फायदा हमको? रोड से हम लोग को समस्या कुछ भी नहीं है। रोड जो बना है वो एक साइड मतलब जैसे पानी नहीं जा रहा है और एक साइड जमा हो जा रहा है, इसलिए बीच में एक हम लोग को मतलब पानी निकासी का पाइप चला जाएगा। हम लोग को समस्या जो रोड बन रहा है सही बन रहा है। रोड जैसा बन रहा है आपके सामने है, देख लीजिए। कहीं कहीं अभी चलते गाड़ी चलता है तो धंस जाती है रोड। जमुआ प्रखंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया मिर्जागंज शाखा में बुधवार को केसीसी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शाखा बीसी योगेश कुमार पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को केसीसी प्रदान किया जा रहा है। किसान आवश्यक कागजातों के साथ बैंक शाखा जाएं या बीसी से आवेदन भरवाएं। उन्होंने किसानों को केसीसी प्राप्त करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मौके पर समाज सेवी अबूजर नोमानी, बीसी अनुपम सिन्हा, सुमन साव, मोहम्मद जुनेद आलम ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मोहम्मद असरार आलम, मोहम्मद शाहिद राजा सहित अन्य के किसान मौजूद थे। रबी फसल लगाने के लिए किसान को केसीसी निर्धारित नियम के तहत सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रदान करने का प्रक्रिया जारी है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि किसी भी सूरत हाल में किसान के साथ बैंक जो है लापरवाही नहीं कर सकती है, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। आप कुछ भी कर ले, अगर कृषक नहीं है, किसान खेती नहीं करेंगे तो फिर देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगी। इसके लिए क्या है, किसान खेती करें और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करें। इसके लिए केसीसी प्रदान किया जा रहा है। तो केसीसी मिलता किससे, कैसे लोगों को मिलेगा, उनकी अर्हता क्या, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले उन्हें किसान होना चाहिए। उसके बाद उनके पास आधार कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक और जमीन का कागजात, वो जो कागज होगा यानी कि रसीद, वो अपडेट होना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है तो यानी ऑनलाइन रसीद कटना चाहिए। और उस रसीद के पीछे मुखिया जी जो होंगे, पंचायत के मुखिया होंगे, जनसेवक होंगे, कर्मचारी जो है वो होंगे, ये सारे लोग जो मानकी मुंडा जो प्रधान होंगे, ये क्या करेंगे, वंशावली जो बनेगी, वंशावली को प्रमाणित करेंगे और उसमें वही प्रमाणित करेंगे कि जो आवेदक है, आवेदक किसान है, उनके हिस्से में कितना जमीन पड़ता है। उसके बाद जो बीसी है, बीसी के माध्यम से, कृषक मित्र के माध्यम से ये जो आवेदन बैंक में जमा होगा। उसके बाद जो मैनेजर साहब जो शाखा प्रबंधक है, उस कागजात को क्या जांच करेंगे और जांचोपरांत उनकी संतुष्टि होगी। उसके बाद क्या होगा, जो किसान होंगे उन्हें बैंक बुलाकर उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, खाता खुलेगा, लोन खाता, और उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। तो बस यही है कि आप इधर उधर भटके नहीं, किसी भी दलाल बिचौलिया के चक्कर में ना पड़े। आप सीधा संपर्क करें बीसी या तो बैंक से करें। अभी शिविर झारखंड सरकार के आदेशानुसार अभी प्रत्येक पंचायत में आवेदन लेने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। राजेश वर्मा को दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके इस मनोनयन पर उनके समर्थकों ने मंगलवार रात को उनके आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी। ज्ञात रहे कि राजेश वर्मा शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों से जुड़कर समाज सेवा करते आ रहे हैं। इस मौके पर राजेश वर्मा ने कहा कि मैं अपने पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक करूंगा। संघ के संस्थापक जितेंद्र बी यादव ने कहा कि राजेश वर्मा के संघ में आने से गुजरात में इसका विस्तार होगा। सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि राजेश वर्मा को गुजरात प्रदेश का पद मिलना एक महत्वपूर्ण कदम है। मौके पर संघ के रामकुमार वर्मा, दौलत प्रसाद वर्मा, सुरेंद्र वर्मा आदि मौजूद थे। दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ में मैं राजेश वर्मा सूरत गुजरात से मुझे जो पद नियुक्त की गई है, गुजरात राज्य प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं निस्वार्थ भाव से निर्वहन करूंगा। मेरा प्रयत्न रहेगा समस्त झारखंड वासियों या देशवासियों के प्रति संवेदनशील हमेशा रखूंगा कि प्रताड़ित हो रही बेटियां एवं दहेज लोभियों को
एक संदेश देने का प्रयास करूंगा ताकि हमारे समाज में बदलाव हो, समाज के प्रति लोग जागरूक हो और दहेज मुक्त यानी बिना दहेज का शादी करवाने के प्रयास हमेशा करूंगा। संघ के विस्तार और पूरे प्रदेश में दहेज मुक्त विवाह करने पे जोर दे रहे हैं, साथ ही पूरे देश में भी दहेज मुक्त विवाह हो इसकी कोशिश हमारी संघ लगातार कर रही है। मुझे खुशी है कि आज गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश वर्मा जी को चुना गया है, जो कि एक शुरुआती सामाजिक व्यक्ति रहे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि राजेश जी के आने के बाद गुजरात में हमारे रहने वाले झारखंडी प्रवासियों तक एक एक व्यक्ति तक वो उनका मैसेज जाएगा और दहेज मुक्त के प्रति में उनकी जो सोच है वो वहाँ लोगों तक पहुँचेगी। राजेश जी शुरुआती तौर से ही सामाजिक सेवा कर रहे हैं और हम सभी ने सहमति के साथ राजेश जी को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संघ को मजबूती प्रदान करेंगे। दहेज मुक्त संघ के अध्यक्ष के रूप में श्री राजेश प्रसाद वर्मा जी को आज नियुक्त किया गया है, जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वो कई संघ के मसीहा भी रह चुके हैं और एक युवा चेहरा के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और अनुभवी हैं। तो मुझे लगता है आगे संघ को बहुत फायदा होने वाला है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य शब्बीर आलम ने कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फिरोज अहमद अंसारी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पचंबा के मिर्जा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय सद्दाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि ऑटो चालक सद्दाम हुसैन को ऑटो सहित अगवा कर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इधर उसके परिजन इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने इस मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जल्द ही इस पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मोमिन आपस में भाई भाई हैं। सभी मोमिनों से उन्होंने आग्रह किया कि वे कोविड का वैक्सीन अवश्य लें। मैं आज जनाब फिरोज अहमद अंसारी, जो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे शिष्टाचार मुलाकात की और सद्दाम हुसैन का जो मर्डर हुआ है उसका अपहरण करके और नवादा बिहार के कौवाकौल थाना में जिसकी लाश पाई गई थी और जिस पर अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके पास मोबाइल बरामद हुआ था मृतक का और ऑटो बरामद हुआ था, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा उसकी लाश भी परिजनों को नहीं सौंपी गई तथा अभी तक उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी नहीं दी गई है परिजनों को। तो मैं इसी संदर्भ में, इसी मामले में मैंने जनाब फिरोज अहमद अंसारी साहब से बात किया और उनसे यह मांग रखी कि उक्त कांड संख्या में जो भी अभियुक्त है, जो लोग हैं दोषी हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि बिहार के कौवाकौल थाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह जो अपराधी हैं, जो कातिल है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सात सूत्री मांगों को लेकर जलसहिया संघ ने झामुमो और कांग्रेस कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। कहा मांग पूरी नहीं होने पर किया जाएगा आंदोलन। बगोदर के हैसला गांव में डोभा में डूब जाने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम कर लौटते समय डोभा में नहाने के दौरान हुआ हादसा। तुरुगडीहा तालाब को चारकोल से भरे जाने पर माली ने जताया विरोध। कहा तालाब भराई कार्य नहीं रुका तो ग्रामीणों के साथ किया जाएगा आंदोलन। और मदर टेरेसा फाउंडेशन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। वक्ताओं ने कहा लोगों का सहयोग करना संस्था का मुख्य उद्देश्य। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट
फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।